नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। ये हमारी करंट अफेयर एमसीक्यू श्रृंखला है और इसके माध्यम से हम आपको सभी जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं यानी कि करंट अफेयर के लिए आपकी जो प्री परीक्षा हो, जो प्री पीसीएस, आरओ, एआरओ, आपका कांस्टेबल, आपका होम गार्ड, जो भी सब एग्जाम में आपके काम आएगी। वनडे स्पेशल है ये। और आइए शुरू करते हैं अपनी एमसीक्यू श्रृंखला यानी कि समसामयिक करंट अफेयर एमसीक्यू के माध्यम से जनवरी 2026 विशेष अंक में। तो पहला प्रश्न आपका, जनवरी 2026 में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की गई। यानी कि इससे ऐसे देख सकते हैं कि भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे देखेंगे। इसका उत्तर आपका गांधीनगर की जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग है इसकी। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका है हाँ ठीक है, अगला प्रश्न आपका, 1 जनवरी 2026 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर आप सब जानते हैं, असम है, क्योंकि हमने इसकी जो ऑनलाइन श्रृंखला थी वहाँ देखा था इस प्रश्न को। तो असम सरकार ने नए साल के अवसर पर अपने कर्मचारियों के लिए वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपका, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो विनीता सिंह, नंदिनी चक्रवर्ती, अरुंधति भट्टाचार्य, अर्पणा सिंह। सही उत्तर है आपका नंदिनी चक्रवर्ती। क्या उत्तर है आपका? नंदिनी चक्रवर्ती सही उत्तर इसका। आगे बढ़ते हैं। तो जो ये है क्या है, जो नंदिनी चक्रवर्ती है वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और ये 1 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनकर इतिहास रचते हैं उन्होंने। ठीक, आपका अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 5 जनवरी 2026 को कमीशन किए गए पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण टूल का नाम क्या है। यानी कि प्रश्न ऐसे भी स्पष्ट सीधा कि पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण टूल का नाम क्या है। तो हमने बहुत बार देख लिया, समुद्र संवाद नाम है इसका। यह जहाज समुद्र प्रदूषण, विशेष रूप से तेल रिसाव, ऑयल स्पिल से निपटने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से लैस है। ठीक, आपका अगला प्रश्न है, जो 5वां प्रश्न आपका, दिसंबर 2025 में साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र यानी 18 वर्ष की पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो काव्या कार्तिकेयन इसका सही उत्तर है। व्याख्या है कि काव्या ने मात्र 18 वर्ष की आयु में अंटार्कटिका के कठिन रास्तों को पार कर साउथ पोल पर तिरंगा फहराया है। इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जनवरी 2026 में किस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए पुणे की कंपनी एनआईबी और इजराइल की एल्बिट सिस्टम के साथ अनुबंध किया। तो यह आपका सुदर्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो सुदर्शन रॉकेट लॉन्चर है, आपने बहुत नाम सुना होगा, सुदर्शन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, यह एक आपातकालीन अनुबंध है जिसका उद्देश्य भारतीय सेना की मार्ग क्षमता को आधुनिक बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, देश की पहली अंडर वाटर क्या है, पहली है देश की अंडर वाटर रेल सुरंग, यानी कि ऊपर से नदी या जो भी बह रहा है अपना नदी बह रही है, ठीक है, और इसके नीचे से रेलवे की सुरंग जाएगी। ठीक, ऐसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ये बनाई जाएगी। तो किस नदी पे बनाई जाएगी या कहाँ बनाई जाएगी, आपको दोनों पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। व्याख्या, यह सुरंग असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी जो सामरिक और परिवहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, आगे देखें तो 8वां प्रश्न आपका, जनवरी 2026 में घोषित भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर चलाई जा रही है। सही उत्तर है गुवाहाटी से कोलकाता, जबकि इसका ऑप्शन बहुत क्लोज है, दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से बेंगलुरु, पटना से दिल्ली, लेकिन आपको सही उत्तर याद रखना है क्या है, गुवाहाटी से कोलकाता। ठीक है, रेल मंत्री ने क्या है, लंबी दूरी की यात्रा में आरामदायक बनाने के लिए पहली स्लीपर वंदे भारत की घोषणा की है। आपका अगला प्रश्न क्या है इसमें, तो ये है कि देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहाँ की गई।
तो इसका आप देखेंगे सही उत्तर है। अभी हमने ऊपर देखा भी था इस प्रश्न को, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा। देखिए व्याख्या में देखें तो यहाँ AI आधारित उपकरणों का उपयोग मरीजों के त्वरित निदान और उपचार योजना बनाने में किया जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न, नेट ग्रिड द्वारा दिसंबर 2025 में, क्या नेट ग्रिड द्वारा दिसंबर 2025 में चेहरे की पहचान के लिए तैनात AI आधारित टूल का नाम क्या है? तो उसका नाम है गांडीव। ठीक है, गांडीव टूल डेटा विश्लेषण और चेहरे की पहचान के माध्यम से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में मदद करेगा। आपका 11वां प्रश्न है, भारत में के पहले सुनामी तैयार गांव, ठीक है, सुनामी रेडी विलेज मुख्य रूप से किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं? तो सही उत्तर आपका, आप देख सकते हैं, ए विकल्प है आपका केरल, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा और डी आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर क्या आपका, सी ओडिशा। सी ओडिशा क्या है, उड़ीसा के तटीय गांवों को यूनेस्को के मानकों के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। आपका अगला प्रश्न है इसमें 12वां प्रश्न, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात के किस स्थान पर भारत का पहला ग्रीन टाउन प्रमाणित किया? तो से उत्तर क्या है इसका, मोडेरा। यानी कि मोडेरा पहले से ही भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा यानी 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गाँव है, जिसे अब ग्रीन टाउन का दर्जा मिला है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में अलचकी लिपि वाली किस भाषा में भारतीय संविधान का संस्करण जारी किया? तो बहुत फेमस प्रश्न है, जान चुके हैं सभी, संथाली है इसका उत्तर। और ठीक है,